हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 27.1 बुक्स जो होगा कैसे सीना क्लास 11th मैथ के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमारे व्यूअर्स द्वारा पूछे गए हैं। यानी कि इस एक्सरसाइज को हमने पहले किया है, उन्होंने उस पर देखा है, प्रैक्टिस की है और उसमें से 2 क्वेश्चन जो हमने नहीं किया है और उसको पूछा गया है। तो नहीं करने का कारण क्या होता है कि उसके ऊपर उस टाइप्स के क्वेश्चंस बने होते हैं, तो उसके जस्ट बाद किसी वीडियो में हम बताते हैं कि ये क्वेश्चंस इस टाइप से बन जाता है और किसी में ऐसा होता है कि छूट जाता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अंडरस्टूड में रखते हैं कि उस टाइप्स के जो क्वेश्चंस आगे बन गए हैं तो नीचे उस टाइप के क्वेश्चंस आएगा तो वो बन जाएगा। हम भी ऐसा ही स्टूडेंट करके चलते हैं। लेकिन फिर भी हम हर वीडियो में बोलते हैं कि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप पूछिए, और हमसे पूछा गया है कमेंट्स में और हमको बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, मैं यही चाहता हूं कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हमसे पूछिए, हम आपको बताने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। वैसे जो फिजिकल क्लासेस चलाते हैं वो उसकी एरिया सीमित है, वो एक सिटी तक जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो एरिया है ब्रॉड है, इसलिए हम यहाँ आकर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारा जितना भी ज्ञान है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, उसको बांटने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम आप लोगों से भी सपोर्ट की आशा रखते हैं और हम चाहेंगे कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। ये आपका चैनल है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आए भेजिए, आपका प्रॉब्लम्स पहले किया जाएगा सॉल्व, उसके बाद अदर क्वेश्चंस चलेगा। इस प्लेटफॉर्म पे तो ऐसा ही होगा कि अगर आपके क्वेश्चंस ही आते रहेंगे तो आपके ही क्वेश्चंस बनते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। अगर हम कुछ सुधार की ज़रूरत है, कुछ चीज़ हमें कमियां हो वो भी हमें बताएं, ताकि आगे फर्दर हम लोग सुधार करें इसको। देखो, दोनों मिलकर हम चलेंगे तो हम लोग ज़्यादा एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। हमारा काम है आपके कैरियर्स को बनाना, आपके कैरियर्स में जितना सहयोग मेरा हो सकेगा हम करने की कोशिश करेंगे, और आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा कर हमारा मनोबल बढ़ाए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय और कंटेंट लेकर आप तक आ चले। चलिए उस क्वेश्चंस को देखते हैं। वो क्वेश्चंस होगा 27.1 एक्सरसाइज नंबर कैसे सीना बुक होगा। चैप्टर्स का नाम है लिमिट्स ऑफ फंक्शंस, और वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर है 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है। इस टाइप्स का जब क्वेश्चंस मिलेगा तो इसमें देखिए कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम उसमें से कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो ये फैक्टराइज होकर नहीं हो पाएगा। हॉस्पिटल्स रोल इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका अगर हम डीसी निकालें या डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो वो भी थोड़ा टिपिकल होगा, तो तब यहाँ करेंगे क्या। तो जो शुरुआत में हमने रेशनलाइजेशन से शुरू बताया था उसी से ये रिलेटेड है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ा गया था। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, तो जो 2 टर्म्स होते हैं उनके बीच का जो ये साइन होता है उस साइन से बदल कर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो नोमिनेटर्स के लिए भी एक बार मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर्स के लिए भी एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे है √1 + 2x² और माइनस √1 + x। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करना है तो यहाँ साइन बदल कर यही चीज़ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1 √1 + 2x² प्लस √1 + x, और डिवाइड में भी यही करना पड़ेगा, √1 + 2x² प्लस √1 + x। और अब जो नीचे है वो है √4 + 4x² और माइनस √4 - 3x। तो इसके लिए भी हमें मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, यहाँ प्लस से √4 + 4x² और प्लस √4 - 3x। तो यहीं ऊपर भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कर देंगे 4 + 4x² प्लस √4 - 3x। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या मिला है,
तो एक फॉर्मूला हम याद करते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 8वीं क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो, ये पूरे टर्म्स को अगर हम a मान लें और इसको b मान लें तो a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ फार्मूला हम इसको लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, तो ये फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस x द होल स्क्वायर डिवाइडेड, यहाँ पे देखो 4 प्लस 4x स्क्वायर को a और 4 माइनस रूट 3 अंडर रूट 4 माइनस 3x को अगर हम b मान लें तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 4x स्क्वायर अंडर रूट द होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4 माइनस 3x द होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ऊपर जो था ये वाला टर्म्स और नीचे ये वाला टर्म्स ये रह जाएंगे ऐसे कैसे, यानी कि 4 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 4 माइनस 3x, यहाँ पे माइनस है, और डिवाइडेड ये वाला टर्म्स अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ वो देखना है। तो ये देखिए, ये स्क्वायर रूट्स भी है और स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट है स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है स्क्वायर से। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बाहर हो जाएंगे स्क्वायर रूट से। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर और ये माइनस है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 और ये माइनस है तो प्लस 3x, और इसमें तो कोई चेंजेज होगा नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएंगे 4 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस x। ठीक है, और हमें तो लिमिट से निकालना है, और कुछ भी कटेगा ना, लिमिट्स में यही है कि जब कुछ भी कटेगा तो ये मान लेंगे हम कि लिमिट्स वाला जो फैक्टर था जो अनडिफाइंड बना रहा था वो कट गया। उसके बाद अगर हम रखेंगे तो हमारा फंक्शन जो होगा डिफाइंड मिलेगा। चलिए, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ से 1 कट गया और यहाँ से 4 और 4 कट गया। ठीक है, और साथ ही क्या कटेगा, तो इसको जब आगे हम लोग लिखेंगे ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 2x स्क्वायर माइनस x है तो x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसमें से भी x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 और मल्टीप्लाइड यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही रह जाएंगे 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस x, और यहाँ पे x और x भी कट जाएगा और बहुत सारी चीज़ें कट गए, कुछ नंबर्स भी कट गया और एक वेरिएबल x भी इसमें से हट गया। तो अब हम रखेंगे ना वैल्यूज़, तो हमारा वैल्यूज़ डिफाइंड होगा, और वैल्यूज़ क्या रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ x टेंस कर रहा है 0 पे तो जहाँ जहाँ x है 0 रख देंगे। ये देखिए ये सारा 0 हो जाएंगे, ये सारा 0 हो गया। तो लिमिट रखा गया, अब हमें लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे जो नंबर्स है वो लिखो। ये देखिए यहाँ -1 और यहाँ +3, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ 4 बचा हुआ है तो स्क्वायर रूट है तो ये हो जाएगा 2,
यहाँ भी 4 बचा हुआ है, स्क्वायर रूट है तो +2, और नीचे यहाँ 1 बचा हुआ है, यहाँ भी 1 बचा हुआ है तो 1 + 1, तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू 2 2 4 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2, और ये कट जाएगा 2 से 2 बार में, तो हमें आंसर मिलेगा -2, क्योंकि यहाँ -1 है, मल्टीप्लाइड 2 से होगा -2, और नीचे 3 बचा हुआ है, और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस बनाना है ना, तो कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट दोनों को क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रेशनलाइज कर देंगे, और जैसे ही रेशनलाइज करेंगे उसमें से जो फैक्टर्स है, लिमिटिंग फैक्टर्स जो हमें क्या कर रहा है, ऑन डिफाइंड कर रहा है हमारे फंक्शंस को, वो वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद हम वैल्यू रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, जो कि पूछा भी गया है, तीनों 33 और 34 भी पूछा गया, लेकिन दोनों एक ही तरह का है, लेकिन पूछा गया है तो बना देते हैं ताकि फिर से रिपीट उस पर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, तो उसको भी बना देते हूँ, लेकिन उसको थोड़ा शॉर्ट में बनाता हूँ। आप उसको डिटेल्स में, जैसे ये बनाया गया है, इसको आप देख लें, और कॉपी करना है कॉपी कर लें, और उसी तरह उसको प्रयास कीजिएगा। ये जो हम शॉर्ट क्या करेंगे, तो ये जो लिख कर बताया है कि ऐसा मल्टीप्लाइड किया, ये किया, वो डायरेक्ट हम ये टर्म्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए आइए उस पर चलते हैं हम लोग। ये कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये सलाह दूंगा कि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और जितने क्वेश्चंस नहीं आ रहा है हमसे पूछिए। कैसी सिन्हा का है तो इस तरह से केवल एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर भेज देंगे, मिल जाएगा हमें। अदर बुक से है तो उसका फ़ोटोकॉपी कीजिए और हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आपको अगली वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स में हम बताएंगे। मतलब ये समझिए कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि आप कहीं पे भी फेल्योरिटी में आ जाएं। अगर पूरी तरह हमारे साथ जुड़े, हमारी वीडियोज़ को देखा, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है हमसे शेयर किया, तो आपको मैथ में तो हम पीछे नहीं होने देंगे, ये गारंटीड है मेरे। लेकिन बाकियों की तरह हमारे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमारा मनोबल बढ़ाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस पे लेकर आऊँ। इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए उसी तरह का है। तो जैसे मैंने कहा कि इसको डायरेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, तो डायरेक्ट ये करेंगे कि यहाँ पे इसको रेशनलाइज करने वाला था वो टर्म्स हम कर देते हैं, और इसको रेशनलाइज करने वाला वो टर्म्स ले लेते हैं। साथ ही यहाँ एक चीज़ ये गलत है, ये है x टेंस टू 1। आप बुक में से मिला लीजिएगा, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले इसको टाइप किया है तो माइंड्स में है, और ये 1 था, 0 टाइप बाय मिस्टेक हो गया है। चलिए तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, मतलब मैं कर रहा हूँ, आप तो प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन से एक साथ नहीं ना आएगा एग्जाम्स में कि आप ऊपर करके कहेंगे कि उसी तरीके से नीचे कर रहा हूँ। तो आप डिटेल्स कीजिएगा। चूँकि डिटेल्स मैं पीछे कर चुका हूँ, तो इसलिए इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ। डायरेक्ट क्या करूँ, इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये बाहर आएगा, इसका प्लस वाला डिवाइड होगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 1, और ये बाहर आएगा तो x² + 8 माइनस 10, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई उसका प्लस वाला आएगा यहाँ पे √x² + 8 और प्लस √10 माइनस x² इंटू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नीचे वाला जो है ये बाहर आ जाएगा नीचे, x² + 3 माइनस 5 प्लस x²। लेकिन इसका जो रेशनलाइजेशन फैक्टर था वो ऊपर आएगा प्लस में, √x² + 3 प्लस √5 माइनस x², ठीक है। अब क्या करना है, अब सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व किया तो लिमिट x टेंस टू 1, ये देखिए x² + x² कितना हो जाएगा, 2x², और 8 माइनस 10 -2 हो गया, ये नीचे तो कुछ बदलेगा नहीं, यहाँ हो गया x² + 8 और प्लस √10 माइनस x² इंटू, यहाँ ऊपर कुछ नहीं बदलेगा, x² + 3
और प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर छूटा है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और 3 माइनस 5 माइनस 2, ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2 और 2x स्क्वायर माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो गया। और कैंसिल हो गया तो डायरेक्ट अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट्स रख सकते हैं। लिमिट्स में क्या है, x टेंस टू 1, यानी कि जहाँ जहाँ x है 1 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर प्लस 8 है, 1 स्क्वायर प्लस 8 और ऊपर भी अभी बचा हुआ है प्लस 5 और माइनस 1 स्क्वायर, 5 माइनस 1 स्क्वायर और यहाँ प्लस 10 माइनस 1 स्क्वायर। अब ये देखिए 1 स्क्वायर और प्लस 3 4 हो जाएगा, अंडर रूट 4 और प्लस 5 माइनस 1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर का 1 और प्लस 8 अंडर रूट 9 प्लस 10 माइनस 1 अंडर रूट 9, इसका स्क्वायर रूट निकाल दे 2 प्लस 2 और नीचे 3 प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/6 और कैंसिल करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2/3 और ये आंसर हो जाएगा। तो उसका आंसर -2/3 आया था और इसका आंसर 2/3 आया। इजी था, ऊपर इससे किया गया है तो शायद मैं लिखना भूल गया होगा इसलिए आपको उस पर ध्यान नहीं गया, या फिर आपने वीडियो स्किप कर दिया होगा, कुछ स्किप कर दिया होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा स्किप किए होते आप तो ये नहीं होता कि ये क्वेश्चन नंबर कहाँ पे छूट गया है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने जब वो कमेंट्स किया तो पहले मैंने वीडियो ही देखा कि उसमें बना है कि नहीं बना है। कई बार होता है कि ऐसा आ जाता है कि उसी पे कमेंट्स किया गया हो और वो वीडियो में बना होता है, तो वीडियो मैंने थोड़ा सा देखा और देखा वहीं पे आखिरी में चल के कि 34 वाला क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, तो 33 और 34 नहीं आया है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपने स्किप नहीं किया है, पूरा देखा है, तभी आपने ऐसा किया है। तो ये मेरी मिस्टेक है कि मैं बताना भूल गया। ऊपर अगर इस तरह के बने भी हैं तो उसके साथ साथ कौन कौन बन सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप जब पूछे, आपने जब देखा, आपने पूछा, हम बताएंगे। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने पूछा। तो इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है हमसे पूछिए, बेझिझक पूछिए, हम आपका ही सवालों का जवाब देंगे। हम सारा अपना जो क्लासेस यहाँ पे हम रन करना चाहते हैं वो बंद कर देंगे। आपकी जो प्रॉब्लम्स है हम सॉल्व कर पाएँ अगर, तो ही मैं अपने आप को समझूंगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल्स आपके लिए है। आपको जो प्रॉब्लम्स आएगी वो मैं सॉल्व करूँगा। तो चलिए आज इतना ही। फिर से आपको याद दिला दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एब्रोड आना चाहता हूँ, मतलब कि ऑनलाइंस पे आना चाहता हूँ, क्योंकि क्लासेस मेरे चलते हैं वो एक सिंगुलर बहुत कम एरिया में, उसी सिटी के बच्चे ना आ पाते हैं। सिटी क्या, वो लगभग उस मोहल्ले के ही आ पाते हैं, दूर से भी उधर जो चलता है वहीं चले जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एब्रोड चले, अदर सिटीज़ में भी चले। तो इसलिए आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स लेकर आ पाए। आप अपने क्वेश्चंस बेधड़क हमको पूछिए, जो भी आपको हमने यहाँ बना भी हो, अगर उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है फिर भी पूछिए, हम आपका जवाब देंगे और अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरे वीडियोस पूरी तरह से देखा और अगर हमारे साथ जुड़े रहे, तो ये मैं इतना गारंटी ज़रूर ले सकता हूँ कि आपका मैथ्स में हम कोई भी चीज़ छूटने नहीं देंगे। मैथ्स में जितनी मेरी जानकारी है वो आप तक पहुंचा देंगे और मुझे लगता है कि जितनी जानकारी है इससे आप सफिशिएंट मैथ की जानकारी ले सकते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और हमारा मनोबल बढ़ाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचाइए उसका सॉल्यूशन हम देंगे। चलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।